स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं सर ये टू बी जो है इसके साथ कभी कभी इजएमआर यूज होता है, कभी वॉज वेयर यूज होता है, कभी नाउन लग जाता है टू बी प्लस नाउन, लाइक टू बी डॉक्टर, टू बी एन इंजीनियर, और कभी कभी इस टू बी के साथ में एडजेक्टिव लग जाता है, टू बी ऑनेस्ट, टू बी लॉयल। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय सिंह और आज के इस वीडियो लेसन में आपको टू बी डिटेल क्लियर करने जा रहा हूं। इसको देखने के बाद में टू बी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। चलिए शुरू करते हैं। First, we will understand what the to be is. Now you can see, first to be is a verb. Okay, ये एक verb है क्योंकि इसके आगे लगा है to. सबसे पहली चीज, अगर ये verb है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी अलग अलग। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक verb go जिसकी सेकंड फॉर्म होती है went, थर्ड होती है gone, एक जिसमें ing लगाते हैं हम going, और एक जिसमें s और es लगाते हैं goes, right? तो इसी बेसिस पर ए जो वर्ब है बी, इसकी फॉर्म्स कैसे चलती हैं? ये फर्स्ट फॉर्म बी, इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स वॉज एंड वर, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, और इसमें जब आईएनजी लगता है तो होता है बिंग, और ये वाली फॉर्म इसकी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बी, वॉज, वर, बीन एंड बिंग, एंड दैट फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। सी, अब आप बात करें इजएमआर की, तो आपको बता दूं कि जब आप इसे प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस में इजएमआर के रूप में भी यूज होता है। आज मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपको क्लियर करूंगा। और ये वॉज वर इसकी पांच फॉर्म होती है, राइट? तो हम सबसे पहले जो चीज सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि टू बी के साथ में हम नाउन कब यूज करते हैं, दूसरा टू बी के साथ में हम एडजेक्टिव कब यूज करते हैं। आप कुछ स्टूडेंट तो यहां पर ये कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये नाउन और एडजेक्टिव वाला कंसेप्ट क्या है। बहुत आसानी से समझा दूंगा मैं। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर की मदद से मैं आज आपको टू बी प्लस नाउन और टू बी प्लस एडजेक्टिव एक्सप्लेन करूंगा। आपको बहुत ही केयरफुली देखना और बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। साथ ही इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जो टू हैव पर बेस्ड होगा, उसमें भी टू हैव के सारे यूजेस डिटेल बताऊंगा। अब यहां पर आप पहले टू बी प्लस नाउन की हम लोग बात करें तो इसमें जितने भी आप पर्सन जो है लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और आप इसमें जितने भी जो गुण होते हैं, जो विशेषण होते हैं, वो सारे जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब देखो मैं सबसे पहले टू बी की बात करता हूं, तो हम लोग यहां पर कुछ बना लेते हैं। टू बी अ डॉक्टर, इसका मतलब होगा एक डॉक्टर होना। टू बी एन इंजीनियर, एक इंजीनियर होना। टू बी अ हाउसवाइफ, एक हाउसवाइफ होना। अब देखिए मैंने कहा, अब इस टू बी को, ये जो टू है किसी भी वर्ब के आगे लगता है, अब अच्छे समझते हैं, जैसे टू बी, टू गो, टू कम, राइट? अब आप इसको जब यहां पर यूज करेंगे V1 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर, तो आप इस टू को हटा देंगे। अब शुड का यूज हम लोग करते हैं चाहिए के लिए, राइट? तो यहां पर हम इसको यूज करते हैं कि तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए, तो इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा यू शुड बी अ डॉक्टर। कम ऑन, बी अ डॉक्टर मतलब होता है डॉक्टर होना। बी एन इंजीनियर मतलब होता है इंजीनियर होना या इंजीनियर बनना, और बी अ हाउसवाइफ मतलब होता है हाउसवाइफ होना। मैंने कहा तुम्हें एक अच्छा इंजीनियर होना चाहिए, यू शुड बी अ गुड इंजीनियर। अगर मैं गुड को हटा दूं, गुड चूंकि आपका क्या है, गुड आपका एडजेक्टिव है, राइट? तो अगर मैं गुड को हटा दूं तो सिर्फ क्या बचेगा, इंजीनियर बचेगा। यू शुड बी एन इंजीनियर, आपको एक इंजीनियर होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट बी के साथ में हम लोगों ने नाउन लगाया, इसी तरीके से बी के साथ में आप एडजेक्टिव लगाएंगे। मैं कुछ यहां पर डेमो के तौर पर लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार होना। टू बी लॉयल, वफादार होना। टू बी हार्ड वर्किंग मतलब होता है मेहनती होना। अब मैंने कहा आपको मेहनती होना चाहिए, यू शुड बी हार्ड वर्किंग, बी हार्ड वर्किंग, दैट इज बी हार्ड वर्किंग, राइट? यू शुड बी हार्ड वर्किंग, आपको ईमानदार होना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट, कितना अच्छा और प्यारा कंसेप्ट है। आपको वफादार होना चाहिए, यू शुड बी लॉयल। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीज आपको समझ में आ सकती है। अब यहां पर आप देखेंगे बी किसकी तरह काम कर रहा है स्टूडेंट्स, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म की तरह। तो यहां पर हमने सीखा कि टू बी के साथ में एडजेक्टिव और टू बी के साथ में नाउन लगाकर हम लोग इस तरीके से इसको वर्ब में यूज कर सकते हैं। आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, जितने भी आपके मोडाल्स है, जैसे कैन की बात करें हम, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है, राइट। मैंने कहा तुम ईमानदार हो सकते हो, यू कैन बी ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो सकते थे, यू कुड बी ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो सकोगे, यू विल बी एबल टू बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार अवश्य होना चाहिए, तो इन द प्लेस ऑफ शुड वी विल यूज मस्ट, यू मस्ट बी ऑनेस्ट, you know. So in this way you can learn the uses of to be with noun and to be with एडजेक्टिव। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे टू बी को हम लोग नाउन और एडजेक्टिव के साथ में एज अ वर्ब के तौर पर यूज कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, अब मैं आपको इसको बता रहा हूं कि कैसे आपको इज एम आर, वॉज वेयर और विल के साथ में यूज करना है। लेट्स सी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके नोट्स बना लें आपके। मैंने आपको क्या बताया कि किस तरीके से टू बी को हम लोगों ने वर्ब के साथ में, ये मोडास वर्ब के साथ में ये एज अ वर्ब के तौर पर यूज किया टू बी को। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जो टू है पर बेस्ट जाएगा। जस्ट इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो वही वाला आपको मिलेगा। सो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अब आपको इसका वर्ब के तौर पर आपको टेंसेस में कैसे यूज करना है वो चीज बता रहा हूं। नाउ स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पर देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट टेंस में इसको हम टू बी वर्ब को इज़मार के तौर पर, पास्ट टेंस में वॉज वर के तौर पर और फ्यूचर टेंस में इसको कुछ चेंज नहीं करते। देखो बी एज इट इज वर्ब के तौर पर लिखा है। आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि विल के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो वर्ब आपकी ये रही बी, ये रहा आपका विल, तो ये ओवरऑल हो गया विल बी, राइट। यहां पर शैल भी यूज होता है और वी के साथ, बट इन मॉडर्न इंग्लिश वी डोंट यूज शैल, वी ऑलवेज यूज विल विथ ऑल फ्यूचर सब्जेक्ट्स, राइट। सी, तो जब आप कहोगे कि वह एक डॉक्टर है, अब देखिए मैंने एक स्टेटमेंट यहां लिखा, वह एक डॉक्टर है, तो यहां पर इस वह के सब्जेक्ट के कुछ होने का बोध हो रहा है, कुछ होने का बोध हो रहा है। तो आप इंग्लिश में कहोगे he is a doctor, what you would say in English, he is a doctor। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि इसका लगाना है, एम का लगाना, आर का लगाना है। प्लूरल सब्जेक्ट्स यू, वी और दे के साथ आर लगाएंगे। इसके अलावा जितने और भी अदर सब्जेक्ट्स है, जैसे मैं कुछ लिस्ट बना रहा हूं, लाइक आप देखिएगा, जैसे यहां पर लिखा है दिस इज अ पेन। नाउ यू कैन सी गाइज, यह एक पेन है, बट अगर मैं इस दिस को प्लूरल कर दूं और इसको कर दूं दीज आर, नाउ आर्टिकल ए अब यूज नहीं होगा, पेन्स, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, और दीज आर पेन्स, ये पेन है, राइट। सो यू कैन सी दीज आर पेन्स, ये पेन्स है ना। तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल, तो सिंगुलर के साथ में इज, प्लूरल के साथ में आर, दैट्स द कंसेप्ट। और कुछ भी नहीं है, सिंपल सेंटेंसेस, जितने भी आप सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट, नेम, सबके आपको सेंटेंसेस बनाना, आई के, ही के, शी के, इट के, दिस के, दैट के, इसके बाद में यू के, वी के, दे के, ये सारे सब्जेक्ट के आपको 10-10 सेंटेंस बनाकर इसकी प्रैक्टिस भी करना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चाहते हैं कि आफ्टर लर्निंग ऑल दिस बेसिक थिंग्स यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एंड यू वांट टू सी योरसेल्फ एज अ इंग्लिश स्पीकर, सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू नीड टू मेक द सेंटेंस ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट्स with this particular structure, like I am a teacher, I am a doctor, I am an engineer, I am his brother। ऐसे I के जितने सेंटेंस बना सकते हैं, he के बनाओ, he is the doctor, he is my friend, he is my neighbor, he is my classmate, he is my roommate, he is my schoolmate, you know। इस तरीके she के बनाओ, she is good girl, she is a good girl, she is my sister, she is bad girl, you know, जो भी बोलना चाहते हो she के बारे में, है ना। तो इस तरीके से आप आई के, ही के, शी के, इट के, दिस के, दैट के, यू के, वी के, सबके सेंटेंस आप इसमें बनाएं। नेक्स्ट में आपको लेकर चल रहा हूं सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट मतलब ये वो आपकी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। मैंने अभी आपसे कहा था कि आपकी जो टू बी वर्ब होती है, इसकी प्रेजेंट में जो फर्स्ट फॉर्म बनती है वो इज़मार होती है, और पास्ट में जो फॉर्म होती है वो वॉजवर होती है, और फ्यूचर में जो सिंपल पास्ट में फॉर्म होती है, मतलब सेकंड फॉर्म ये होती है, और थर्ड फॉर्म बीन होती है। थर्ड फॉर्म बीन होती है। देखो हम यहाँ पर बीन यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो आपकी कौन सी फॉर्म लगती है, विल के साथ में फर्स्ट, इसलिए हम लोगों ने क्या अप्लाई किया है, यहाँ पर बी यूज किया है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। देखिए, तो ये इज़मार हो गया, ये वॉजवर हो गया। अब ये V2 यहाँ पर लगा है। आपने कहा मैं बिजी था, मैं वहां बिजी
था। तो जब आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो आप कहेंगे आई वॉज बिजी देयर। आपने कहा मैं कल बिजी था, आई वॉज बिजी यस्टरडे। नाउ यू कैन सी आई वॉज बिजी यस्टरडे, मैं अपने दोस्तों के साथ बिजी था। आई वॉज बिजी विथ माई फ्रेंड्स। गॉट इट? सो दिस इज द कंसेप्ट गाइज। ऐसे ही फ्यूचर में आप लोग इसको सिंपल फ्यूचर की तरह लर्न करें कि विल के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो आपके आपकी बी। तो मैंने कहा मैं बिजी होऊंगा, बिजी होना, तो बिजी होऊंगा आई विल बी बिजी टुमारो। वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, वो एक अच्छा डॉक्टर होगा, ही विल बी अ गुड डॉक्टर। तो इसमें लास्ट में है हूं, है आ रहा है, इसके लास्ट में था, थी और थे आ रहा है, और इसके लास्ट में होगा, होगी, होंगे आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको समझें और ज्यादा से ज्यादा ये सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ में पास्ट में भी और फ्यूचर में भी आप प्रैक्टिस करें। राइट? तो कमेंट करके मुझे बताएं कि इस वीडियो में और क्या कंफ्यूजन आपको है, कौन सी ऐसी चीजें जो मिसिंग हो गई, क्योंकि मैंने आपको टू बी नाउन के तौर साथ में, एडजेक्टिव के साथ में, दोनों के साथ में आपको लगाया। अब जैसे कुछ सिचुएशन में कुछ बच्चे पूछते हैं कि आई वॉज देयर, मैं वहां था, टू बी अ डॉक्टर। सर इसका मतलब क्या होगा? कभी कभी कुछ स्टूडेंट कमेंट करके ये चीज भी पूछ लेते हैं कि सर ये जो लिखा है ये टू बी यहां पर किस सेंस में आ रहा है? तो यहां पर ये टू बी टू इन्फिनेटिव के साथ ये टू यहां पर टू इन्फिनेटिव की तरह काम कर रहा है। आई वॉज देयर, मैं वहां था, टू बी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने के लिए, एक डॉक्टर होने के लिए। तो यहां पर टू का मतलब निकल रहेगा के लिए, ये आपका टू इन्फिनेटिव की तरह काम कर रहा है। ये मीनिंग जो देगा वो के लिए का मतलब देगा। तो जब आप कहोगे आई वॉज देयर टू बी ए डॉक्टर, मतलब मैं वहां पर एक डॉक्टर बनने के लिए था। राइट? आई एम हियर टू लर्न इंग्लिश। जैसे आप बोलते हो ना कि आई एम हियर, मैं यहां हूं टू लर्न इंग्लिश, किसके लिए हूं? इंग्लिश सीखने के लिए। तो ऐसे ही टू बी अ डॉक्टर मतलब डॉक्टर होना, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनने के लिए। राइट? सो दिस इज द कंसेप्ट गाइज। आई होप कि आप समझे होंगे। इसके अलावा जब आप मोडल वर्ब्स जो होती है इनका पेसिव बनाते हैं तो उनके साथ भी, जैसे आपने कहा आई कैन स्पीक इट, जब आप इसका पेसिव बनाते हैं तो इसके पेसिव में भी इट कैन बी स्पोकन। तो यहां पर कैन के साथ में आपने बी लगाया है। याद रखिएगा जितनी भी मोडाल्स वर्ब होती हैं उनका जब आप पेसिव बनाते हैं तो उनके साथ में बी लगता है। जैसे शुड का पेसिव बनाओगे शुड भी हो जाएगा, मस्ट का पेसिव बनाओगे मस्ट भी हो जाएगा, कैन का पेसिव बनाओगे कैन भी हो जाएगा। तो यहां पर भी बी आपका यूज होता है। इसके अलावा अगर और भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं एडवांस टू बी का एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको बिंग के यूजेस, और वैसे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बी बिंग के एक्सप्लेन करते हुए आपको बना दिया है, और मैं अगर ऐसा रहेगा तो एक वीडियो और आपके लिए स्पेशली अपलोड कर दूंगा। आई होप स्टूडेंट्स इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो। वीडियो अच्छा लगा है फटाफट लाइक कर दो, वीडियो को फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इसी चैनल पर बहुत और भी मिलेंगे। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।